नाइट वाइवा। लव एट फर्स्ट साइट के बारे में क्या तेरा विचार है? कि सच है, फैला रखा है क्या? लव एट फर्स्ट साइट मेरे ख्याल से लस्ट है। क्या देख के तुम पसंद किए? लव एट फर्स्ट साइट मुझे लगता है अप्रिसिएशन है। मुझे तो लस्ट लगता है। मुझे अप्रिसिएशन लगता है कि भाई अगर कोई बंदी इतनी सुंदर है तो भाई मैं तो मतलब मेरे को प्यार नहीं होता है उससे कि भाई बहुत सुंदर है मुझे प्यार हो गया, प्यार नहीं होता, मैं अप्रिसिएशन करूंगा। लव एट फर्स्ट साइट तो मैं उसको कर रहा हूँ, उसको नहीं मैं तो अपना आप उसमें रहिए ना। लव एट फर्स्ट साइट में आपको क्या लव नहीं होगा, मुझे तो क्या पर्सनली है? वो नहीं लस्ट है ना होगा। फिर। मैं अप्रिसिएट भाई ये थोड़ी तो मैं जो सुंदर लड़की मुझे चोदना है उसको ये गंदी बातें करना चालू कर भाई लेट्स मतलब थोड़ा तो यार मैं ये थोड़ा बोला सीधा आप उसकी बॉडी पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाँ। चीजों पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब तो लस्ट ही हुआ ना। मैं लस्ट कैसे तो लव एट फर्स्ट साइट का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं किसी लड़के से बात कर रहा हूँ, उसको बात करने का ढंग मेरे को इतना अच्छा लगा आपने कि साइड की बात की ना, आपने इंटरेक्शन की कहाँ बात की है? मैं तो साइड पे डील कर रहा हूँ ना। हाँ ये तो डिफरेंस हुआ ना। अब अगर आप सिर्फ साइट बोल रहे हो और आप सिर्फ बोल रहे हो, ये तो पॉइंट है। अच्छा, आप बताइए, आप पर्सनली बताइए, अगर आपको कोई बहुत सुंदर लड़की दिखती है, आप उसको देखते हो, आप सोचते हो कि ये तो बहुत सुंदर है, क्या आपको अगले दिन उस लड़की की शक्ल याद रहेगी? नहीं, मुझे भी नहीं रहेगी। लेकिन पॉइंट यही ना कि तू किसी लड़की को अप्रोच कैसे करेगा जब तेरे को फर्स्ट हिट तो फिजिकल अपीयरेंस से देगी ना कि इस लड़के से बात करनी है मेरे को। इसमें कुछ है कि पहला हिट जो देखो मिलेगा हिंट वो फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं होगी। मैंने आज तक मतलब एक ही रिलेशन में रहा हूँ जहाँ पे मेरे को लव हुआ है डायरेक्ट, वरना बाकी मैं शायद दोस्ती से आगे बढ़ा था। तो वो एक ही था, तो उसमें ऐसा हुआ था कि हाँ मैंने उसे देखा था, तो मुझे वो बहुत सुंदर दिखी, मतलब बाई फेस। तो ये लव एट फर्स्ट साइट का ही कुछ तो मुझे लव नहीं हुआ ना, मुझे बस उससे बात करने का मन किया। लव हुआ कहाँ था? लव तो उसके बाद भी शायद 4-5 महीने लगे थे जिसमें हमने बात की, एक दूसरे को जाना, फिर हो गया। ओह, पर मेरे ख्याल से ऐसे ही मतलब हाँ छोड़ो ये क्या ये। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरे पास कि जो पीडी है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कि काफ़ी लोग करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, ये करते हैं, तो इसके बारे में तो क्या लगता है कि क्रिंज है या क्यूट है, क्या है? क्यूट नहीं है, क्रिंज भी नहीं है, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, जिसको जो करने करे उसकी लाइफ है, मेरे को नहीं मैटर करता है। मतलब इतना ऐसा नहीं है कि अगर मतलब मेरे साइड में खड़े होके कोई कर रहा है तो मैं वहाँ पे हॉर्निंग हुआ पड़ा हूँ कि हाँ मैं भी करूँगा, ऐसा कुछ है नहीं मेरे को। पर्सनली तेरे क्या विचार है कि तू करना चाहेगा, नहीं, तेरा मैं नहीं पार्टनर करूँगा। चाह रहा है, ये कुछ नहीं? मैं नहीं करूँगा। आपके क्या विचार है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन के बारे में? दूसरे कर रहे हैं उससे मुझे जीरो फर्क से, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो स्टोरी लगा रहा है वो कर रहा है। पर्सनली मतलब जो पब्लिक चीज़ें हैं मैं उसको पब्लिक रखना चाहूँगा, एंड जो प्राइवेट चीज़ें हैं, प्राइवेट मतलब जो भी डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है, आई वुड प्रिफर कि वो प्राइवेट रहे। मतलब ऐसे मैं मतलब OAT में जाके चुम्मा चाटी नहीं करने वाला, वो नहीं है कि मैं 10 लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरा वो नहीं है। अगर कुछ चीज़ें प्राइवेट है तो मैं उसको प्राइवेट जगहों पे ही करना चाहूँगा, एंड अगर मैंने कुछ करा भी तो उसको प्राइवेट भी रखूँगा। मतलब ऐसे मैं 10 जगह बता नहीं रहा है, वो नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा वैसा विचार है पर्सनली। तो और प्लस PDA वैसा भी नहीं है ना, मतलब एक PDA होता है कि भाई आप जैसे चुम्मा चाटी दिखा रहे हो स्टोरीज में, वो PDA है, मतलब वो ठीक है। एक है कि यार आप जनरल अप्रिसिएशन दिखा रहे हो, तो मैं अप्रिसिएशन सपोर्ट करता हूँ कि भाई साथ में स्टोरी लगा रहे हो, क्यूट सी स्टोरीज लगा रहे हो, साथ में फोटोज डाले, वो अच्छा है। बट तुम डिलिबरेटली ऐसी स्टोरीज लगाओ जिसमें दूसरे लोग को फील हुए कि भाई इनका तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है, वो है, तो वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। एक रिलेशनशिप में अगर सब कुछ अच्छा है बस सेक्स लेकिन बैड है, कि वहाँ पे या फीमेल नहीं समझ पा रही इंटीमेसी क्या है, कि वो तो सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, लेकिन बाकी सब परफेक्ट है, क्या उस रिलेशनशिप में तो रहेगा? मतलब रीज़न क्या है, क्यों अच्छा नहीं है? किसकी तरफ से अच्छा नहीं है? मेरी तरफ से अच्छा नहीं है, उसकी तरफ से अच्छा नहीं है? दोनों की मैच नहीं हो रही वाइब की, जैसे कि नहीं हो रही तो फिर क्यों रहना है? लेकिन बाकी सब अच्छा है, बाकी सब क्या अच्छा है? सिर्फ बेड में अच्छे नहीं हो तुम, बेड में तुम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, लेकिन बाकी सब रिलेशनशिप में तुम घूम रहे हो, हंसी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, घर पे सब चंगा है। तो म्यूचुअली डिसाइड होगा ना कि क्या करना है। अब एक इंसान खुश तू है, पर्सनली इसमें रहना चाहेगा कि नहीं इस रिलेशनशिप में? अगर मतलब पहली बात तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरी नीड्स क्या है फिलहाल, है ना। तो अगर मान लो मुझे पता लगे और मुझे लग रहा है कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, तो भी अगर सब अच्छा है, क्योंकि मुझे एट द एंड क्या चाहिए, शांति ही चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं इसका शांत हूँ, मुझे सही लग रहा है, मैं खुश हूँ, हंस रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए हंसना ज़रूरी है, ठीक है, हंसना और गाना सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर मुझे लग रहा है वो सब सही है और उसको कोई दिक्कत नहीं है, पहली प्रायोरिटी तो यही है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है, तो फिर मैं सही हूँ।
पर अगर उसे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा ये, तो नहीं हो पाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी ने एक बार अपने मन में डाल लिया, क्योंकि मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस करा है, अगर मैं कुछ चीज़ अपने मन में डाल लेता हूँ तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर कोई उसको बार बार चेंज करने का ट्राई करता है, आंसर मिल गया। हाँ, अगर कोई बार बार से चेंज करने का ट्राई करता है तो फिर मुझे और इरिटेशन होती है, मैं और जानबूझ के उस चीज़ से दूर भागता हूँ। भाई मुझे कुछ आंसर मिल गया। चलो, पॉडकास्ट का फायदा होना इसलिए करते हैं। आपके लिए क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो बेड पे लेकिन रिलेशनशिप में बाकी सब अच्छा है? मुझे तो ओवरऑल लगता ही है कि इंटीमेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट रिलेशनशिप में। मुझे तो छेड़ रहा है, मुझे तो लगता है कि यार रिलेशनशिप में इंटीमेसी होना एक इंटीग्रल पार्ट है। बिकॉज तुम वो है, मतलब तुम दिखा रहे हो, तुम शो कर पा रहे हो कि तुम कितने कंफर्टेबल हो उस रिलेशनशिप में। तो और तुम मतलब लोगों को वो लगता है, बट मतलब किसी बंदे की जैसे फर्स्ट किस भी होगी, किसी बंदे का फर्स्ट सेक्स भी होगा, तो वो बहुत वो होगा, मतलब एक ब्रेक थ्रू मोमेंट होगा रिलेशनशिप में अगर वो है। तो मतलब वैसा लगता है कि इंटीमेसी बहुत वो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पता नहीं कहानी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वो था ना कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, रिलेशनशिप में रहना चाहेगा उसमें। हाँ, तो यार ये तो रिलेशनशिप पे मैटर करता है ना। मतलब जैसे अभी इतना वो नहीं है, अभी मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरी क्या नीड्स हैं, क्या नीड्स नहीं है। तो वो तो यार रिलेशनशिप में ही पता चलेगा कि यार अगर इंटीमेसी इतनी ज़्यादा नहीं है बट रिलेशनशिप बढ़िया जा रहा है, तो यार दिक्कत क्या है फिर? नीड्स एक्सप्लोर करेगा तो दिक्कत क्या है? मतलब अगर मतलब स्टेटमेंट में ही है ना, अगर रिलेशनशिप बढ़िया जा रहा है और दोनों एंड से दिक्कत नहीं है, अगर एक को हवस चढ़ी है एक को नहीं चढ़ी है, तो भाई फिर जिसको चढ़ी है उसको नीड्स पूरी नहीं होगी, तो एट द एंड वो रिलेशनशिप तो बेकार होता चला ही जाएगा ना। तो वही है। ठीक है, अच्छा लगा। एक फनी सा क्वेश्चन छोटा सा कि तो एक रोमांटिक मोमेंट में अपने पार्टनर के साथ पार्टनर फार्ट कर देता है तो क्या करेगा? उसको इग्नोर कर देगा उस चीज़ को? क्या करेगा जनरली? क्योंकि बहुत चांसेस है कि ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। कभी ना कभी एक पॉइंट तो आएगा ऐसा होगा। ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं किया मैंने आज तक किसी के। क्या लगता है हिपोथेटिकली कि क्या करेगा? तुमने तो पादा होगा। क्योंकि इस चीज़ को ऐसे भी नहीं बोल सकता कि मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी, ये तो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, और कोई ट्रेनिंग नहीं है इस चीज़ की मेरी। तो अभी जो तेरा डिसीजन है वही होगा वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली। मैं तो बोला ना छी थोड़ी देर दूर हट जाऊंगा और क्या आपके लिए यार रिलेशनशिप में एट द एंड तुमको होना तो कंफर्टेबल है ना उस बंदे के साथ। झूठ बोल रहा है जस्ट तो करेगा तो उसी का नशे कर लूंगा। तो मैं कंफर्टेबल करने के लिए मजाक बना दूंगा, जस्ट टू मजाक बहुत ज्यादा मजाक नहीं, मतलब कि लाइट हार्टेड ऐसा कुछ क्रैक कर दूं ताकि उसको ये फील हो जाए कि मुझे कुछ ऐसा इतना फक्स नहीं है, नॉर्मल चीज है, मुझे कुछ इतना फक्स नहीं है, और बस उसको वो शो करने के लिए अगर वैसा है। लड़कियां सब करती हैं क्या? मैं लड़कियां तो नहीं पाती, वही वैसे लड़कियां थोड़ी पाती हैं। रील से रहा हो दोस्त। चलो मेरा क्वेश्चन है कि आप पीछे हटें प्लीज। हाँ, अरे तू उधर देख कि तो रिलेशनशिप में है, ठीक है, वैसे वही क्वेश्चन वही पूछूंगा, ठीक है। मैं शर्मा नहीं ना, आगे जो बोलने वाला हूँ उस बात पे तू कितना शर्माएगा वो सोच रहा हूँ मैं। बोलने वाला है। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि तेरा पार्टनर, लेकिन तूने उसको पकड़ा है कि वो किसी से सेक्सटिंग कर रहा है चैट पे, ठीक है, लेकिन फिजिकली चीट नहीं किया उसने, लेकिन जैसे ओमेगल वगैरह पर ट्राई कर ले सेक्सटिंग ऐसे, तो क्या तू थिंग्स को एंड कर देगा कि नहीं खत्म रिलेशनशिप? कि क्या करेगा एंड क्योंकि देखो मैं हूँ लड़का, पार्टनर होगी लड़की, ऑब्वियसली लड़कियों का पहला चीट होता है इमोशनल चीट, फिजिकल चीट हम करते है ना, तो पहला चीट होता है इमोशनल चीट। तो अगर वो इमोशनली ही कहीं और जा रही है तो वो ऑब्वियसली जा चुकी है, तो एंड कर सकता हूँ। अब मैं जहाँ तक आ गया हूँ ना, अब मैं छोड़ सकता हूँ,
मेरे को इतना दिक्कत नहीं होगा किसी को छोड़ने में। अगर मुझे लग रहा है कि मैं नहीं खुश हूँ तो मैं अब छोड़ सकता हूँ, अब मैं शायद उतना आ चुका हूँ, हाँ मैं छोड़ दूँगा। आप क्या करोगे इस कंडीशन में? मेरा भी सिमिलर आंसर ही है कि यार अगर तुम्हारा पार्टनर सेक्सटिंग कर रहा है तो वो जा चुका है, मतलब वो लॉयल्टी वो ट्रस्ट खत्म हो चुका है। तुमने अभी पकड़ लिया सेक्सटिंग करते हुए, तुमने अभी टोक दिया, रोक दिया, तुम वापस रिलेशनशिप में आ गए, चीज़ें अच्छी नहीं चली, वो आगे फिर से कर देगा, फिर से हर्ट हो गया, साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। तो मुझे तो लगता है पर्सनली कि अगर माइक्रो चीटिंग ठीक है, एट सम पॉइंट तुम थोड़ा थोड़ा अलाउ कर सकते हो, बट ऐसे बहन जो सेक्सटिंग करने लगा, चीज़ें छुपाने लगा, तो वो मैं अलाउ, मतलब अलाउ क्या करे भाई, वो बिल्कुल करे, मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा। वो करे, बिल्कुल उसकी लाइफ है, उसकी चॉइस है, मैं नहीं रहूँगा फिर। आप दोनों के लिए पास्ट मैटर करता है एक लड़की का रिलेशनशिप से पहले? हाँ, मतलब रहा तो मेरा भी है, तो मतलब मैं तो जैसे जितना मैं खुद को जानता हूँ, मैं किसी के साथ ऐसा झटके में नहीं आ सकता। मुझे टाइम चाहिए कम से कम। अगर मैं किसी के साथ आ रहा हूँ तो एटलीस्ट 6-7 महीने में उसको जानना चाहूँगा, फिर मैं देखना चाहूँगा कहाँ जा रही है। तो मेरे को लगता है जितना मैं बात कर लेता हूँ किसी से, 6-7 महीने में मैं किसी को भी अच्छे से जान सकता हूँ। तो अगर मुझे दिख रहा है कि वो अभी भी इमोशनली वही है और ये रिबाउंड की तरह मुझे देख रही है तो नहीं। फिर अगर मुझे दिख रहा है कि नहीं ये उस चीज़ से, क्योंकि हर किसी का पास्ट होता है, इतना तो अब मैं भी खुल चुका हूँ कि हर किसी का पास्ट होता है। तुम किसी के पास्ट को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपने प्रेजेंट देख सकते हो, उससे फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। वही है कि अगर मुझे लग रहा है कि हाँ ये से वहाँ पे वापस नहीं जाएगी, इसका दिमाग में वापस होने वहाँ नहीं जाने वाला है, तो हाँ वी कैन वर्क दिस आउट, जो भी। आपके लिए क्वेश्चन रिपीट करना फिर से। पास्ट मैटर करता है नहीं करता है? एक लड़की का भाई को नहीं करता। नहीं मुझे तो करता है। झूठा। मैं चेंज हो चुका हूँ, दूसरे का सेकंड ईयर था वो। अभी ठीक। थोड़ा जोर से। हाँ नहीं, हाँ करता है, बिल्कुल करता है। पास्ट मैटर मतलब एक लेवल तक करता है वो, मतलब अब इसको जस्टिफाई क्या करूँ? पास्ट मैटर मतलब वही है, तुम मैंने तो दे मुझे करता है भाई, करता है, सीधा बोल, करता है। अब बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी के आगे अगला क्वेश्चन होता है जो कि बट बी बैकवर्ड, ठीक है, दिख नहीं रहा हूँ। क्योंकि एक रियल इशू है ये क्या है? कि एक फीमेल का पास्ट है, उसको पता है कि मेजोरिटी जो लड़के हैं वो उसका पास्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो वो जनरली इस डर से कि मेरे को ये लड़का पसंद है, लेकिन अगर मैं इसको पास्ट बता दूंगी तो चीज़ें खत्म हो सकती है, तो वो छुपाती है। तो रिलेशनशिप में तुम्हारा सब अच्छा चल रहा है, लेकिन तुमको एट द पॉइंट पता चलता है कि इस लड़के का पास्ट था, उसने छुपाया था क्योंकि कहीं ना कहीं से डर रही थी इस बात से कि तुमको बताऊंगी तो रिलेशनशिप एंड कर देगा। तो क्या करेगा इस चीज़ के लिए? भाई स्टार्ट योर एक ट्रस्ट पे ना। मैं बोल रहा हूँ जब मैं तुम्हें 6-7 महीने दे रहा हूँ, बाकी मैं बोल रहा हूँ ना, बाकी और डिफरेंस है मेरे में, क्योंकि मैं ऐसे मैं अपना पर्टिकुलर कोई अच्छा नहीं बन रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि मेरी आइडियोलॉजी ये है कि मैं शायद 7-8 महीने तो लूँगा, पक्का ही लूँगा। उसमें मैं उसको पूरा मौका दूंगा कि तू मुझसे बात कर, तो खुल। अगर कुछ इसको चलाना है, मुझे चाहिए ट्रस्ट, मुझे चाहिए रिस्पेक्ट, मुझे 2 ही चीज़ चाहिए। इसके अलावा लव वो कुछ नहीं होता है, रिस्पेक्ट होता है जो होता है, ये भी मैं समझ गया हूँ। भाई ऐसा नहीं होता है, होता है नहीं माचूदा, लव चला जाता है, लव होता है भाई, रिस्पेक्ट होता है तो लव होता है। नहीं भाई लव भी होता है, दो आप अलग क्या इमोशन करेंगे? आप क्या दो अलग इमोशन है। मतलब अगर आप किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं तो क्या आप उसे लव कर सकते हैं? रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट थिंग, ये आप मानिए। रिस्पेक्ट दोनों का Respect मैं क्या कहूँगा होता कि है? दोनों का कुछ पार्ट है, लेकिन लव एक अलग इमोशन है। रिस्पेक्ट जो मैं कहूँगा कि अलग है पर कंप्लीटली डिफरेंट इमोशन, डायरेक्टली डिपेंड करता है। तुम मान मैं बता रहा हूँ, तुम किसी की रिस्पेक्ट करते ही नहीं हो, मतलब तुम्हें उसका कुछ भी बोलना, कुछ भी पॉइंट, कुछ भी ओपिनियन पसंद ही नहीं है, कैसे तुम उससे प्यार कर सकते? कैसे बताओ? तुम्हारा चल ही कैसे सकता है? मैं तो वैसे लव और रिस्पेक्ट को साथ में ले ही नहीं सकता, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट इमोशंस है। काइंड ऑफ मेरे को भी ऐसा कुछ लग रहा है कि लव में किसको कंसिडर करता हूँ कि मैं फीमेल से बात करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट इन द सेंस लव को ऐसा कहूँ कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है उससे बात करके, ऐसा बात करके मेरे को किसी और से नहीं लगा है। तो रिस्पेक्ट है ना? तुम खुद सोचो, तुम किसी बंदे से रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, वो बंदा तुमको रिस्पेक्ट दे रहा है, तुम रिस्पेक्ट में बात करो, तुम 3 घंटे क्या एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते देते खुश रहो। तुम रिस्पेक्ट का मतलब आप जी जैसा बोलिए वही क्यों समझते हो? अरे समझ आप जी रिस्पेक्ट नहीं, तो कह रहा है कि जैसे कि क्या कह रहा हूँ मैं रिस्पेक्ट से? मैं बताता हूँ मेरे जो अगला सेंटेंस है कि मैं जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं करता हूँ जैसे कि मेरे जो आइडल मेरे पापा है, कि मैं उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी नहीं कर सकता उस आदमी से।
कि ये आदमी ने मेरे को बिल्ड किया है जैसे मैं हूँ आज, मैं उतने रिस्पेक्ट मेरे पार्टनर नहीं करता कि इसने मेरी लाइफ में इतना इम्पेक्ट किया है, लेकिन कुछ इम्पेक्ट किया है इसने। लेकिन जो इसके साथ बात करने में मजा आता है मेरे को, जो उसके साथ जो मेरे को अलग से फीलिंग आ रही है कि कुछ तो गूज़बम्प से आ रहे हैं इससे बात करके, वो मेरे पापा से बात करके नहीं आएंगे मेरे को। तो उस इमोशन को मैं लव बोल सकता हूँ कि स्पेसिफिक इस लड़के के साथ कुछ तो है कि मैं फोन देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसके साथ कुछ तो इमोशन अलग आते हैं कि ये है मेरा। तो अब मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, मान लो तुम नहीं रिस्पेक्ट उसकी कोई ओपिनियन को, उसकी बात की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो, वो कुछ बोलती है रिस्पेक्ट, कैसे तुम्हें मजा ही नहीं आएगा, तुम कैसे आ रहा है मजा फिर? तुम तो लव भी नहीं है ना उस जगह। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, डायरेक्टली समझ गया जो तू कहना चाह रहा है कि इसी ने प्रूव कर दिया ना, लव डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट ही नहीं तो लव ही नहीं है, वही तो कह रहा हूँ मैं। रिस्पेक्ट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लव। अगर मानना ही नहीं चाहते हो तो माँ चुदा। रिस्पेक्ट क्या होता है? जो गाली देता है वही हारता है भाई। रिस्पेक्ट क्या होता है भाई? उसके ओपिनियंस, उसको सुनना। बट देखो सबकी नहीं, मैं बताता हूँ। रिस्पेक्ट है सबसेट। लव, अगर लव को तुम ऐसे सुपर सेट लो तो उसमें बहुत सारे इमोशंस आते हैं जो कि तुम्हारे अंदर जो कि होने चाहिए, तब वो एक अच्छा एक वो लव वाला वो बनता है। रिस्पेक्ट हो, कॉन्फिडेंस हो, ओपननेस हो, और कौन कौन सी चीजें होती है, मतलब अच्छा गुड कम्युनिकेशन हो, तो ये सब जजमेंट ना हो, तो ये कब आती है? अरे घोषणे की तुम हर चीज सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तुम ये बताओ, लव फेड्स और नॉट? क्या लव फेड्स और नॉट? अच्छा फिर मेरे को ये बात था। हाँ होता है, हो जाता है ना, होता है। तुम अपनी मम्मी को देखो, वो तुम्हारे पापा की अभी भी उतनी रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती जितना पहले करती थी? जो तेरा क्वेश्चन है ना उसका यहाँ से आएगा आंसर। क्वेश्चन मेरा क्या है? तो मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट ही है मेन चीज, लव नहीं है। तेरा क्लोज फ्रेंड है तो उसकी रिस्पेक्ट करता है, तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, तो क्या तू जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में उससे उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स, इसीलिए तेरे को उसके साथ फील हो रहा है? मतलब जिसका तू लव में है उसकी मोस्ट रिस्पेक्ट करता है, ये पॉइंट है तेरा? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? फिर अब तो अगर वही मेन है मेरा कि रिस्पेक्ट ही है तो लव है, तो इसका तो ये मतलब बोलते तू मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, लव में है। तो फिर मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे को ज्यादा लव कर रहा है। तेरे छी पहन तेरी तो रिस्पेक्ट मैं समझना चाह रहा हूँ, नहीं तेरा मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा कि तेरी माइंड मेंटल स्टेट है वो समझना चाह रहा हूँ क्या सोच रहा है तू। मैं तो बता रहा हूँ ना मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कह ही रहा हूँ। अगर किसी के साथ तुम आ रहे हो, तुम उसके ओपिनियन की वैल्यू नहीं करते हो, तुम उसके मतलब वो अगर कुछ ऐड कर रही है या उसका कोई इमोशन है, तुम उसी को नहीं, मतलब तुम्हें गुस्सा आता है देख के, तुम सोचते हो क्या बेवकूफ़ी है, जान से कर रही है, नाटक कर रही है, तो तुम नहीं बात कर पाओगे ना, तुम कैसे ही रह पाओगे उसके साथ? कहाँ है तुम बताओ, तुम बस मेरे को इसका आंसर दे दो बस, कि अगर तुझे ना उसके ओपिनियन का कुछ मैटर करता है, ना उसके वैल्यूज, ना उसके एथिक्स, ना उसके प्रिंसिपल्स, वो क्यों उसके साथ? तो मैं वही तो कह रहा हूँ मैं। आप देखो, मैं मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो मैंने ऐसा सर्कल बनाया था लव वाला, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल थे इमोशंस के, आपका रिस्पेक्ट वाला सर्कल बहुत बड़ा है। आप गलत देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। वो तो छोटे छोटे सर्कल मिल के ना एक बिगर पिक्चर बना रहे हैं, वो रिस्पेक्ट है। नहीं क्वेश्चन चेंज इसमें नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन चेंज हो। तो लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं फिर खत्म करते हैं पॉडकास्ट को। क्या आपको इशू हुआ कि आपका पार्टनर शादी के बाद सेक्स टॉय यूज करे? मेरे को मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, मैं भी करूँगा। हाँ और क्या, मेरे को तो बड़ा मजा आएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आएगा, मैं खुद करूँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? As long as भाई दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मुझे दिक्कत नहीं है। और अगर आपका पार्टनर सेक्स टॉय यूज करता है जो कि बड़ा है आपके ईगो से तो वही तो, ये पर्सनल क्वेश्चन हो गया वही तो यार, कि अब पर्सनल क्वेश्चन हो गया कि भाई कोई होगा टू मच इनटू पॉर्न, जिसकी पहली बात अब कोई बंदा होगा जिसकी बहुत फ्रेजाइल ईगो होगी, बहनचोद इसने सेक्स टॉय कैसे निकाल लिया। पर्सनली मेरी इतनी फ्रेजाइल ईगो नहीं है कि भाई मेरे सेक्स करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो सेक्स टॉय से अपने आप को सेटिस्फाई कर रही, तो आई एम कम्प्लीटली इन सपोर्ट विद दैट। कर भाई, मतलब सेक्स वन वे नहीं होता, सेक्स टू वे होता है। अगर तुम भाई मैंने तो मजा ले लिया यार, तुमको मजा नहीं है तो यार यू कैन कम्प्लीटली, भाई मैं सेक्स टॉय पकड़ लूंगा भाई। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं यूज करूंगा भाई। तो मेरी देखो, अगर पर्सनल क्वेश्चन पूछो तो मेरी इतनी फ्रेजाइल ईगो नहीं है, भाई की भी नहीं है, दोनों साथ में सेक्स टॉय यूज करेंगे। अरे जान सारे दूर रह तू। समझ गया। अच्छा था, तो पॉडकास्ट को एंड करते हैं। काफी अच्छा पॉडकास्ट लगा, है ना? बढ़िया था।
अब इस पॉडकास्ट में तेरे को इश्यू कि ये पार्ट तो नहीं। नहीं कुछ नहीं, सब कोई बस दिक्कत मेरी नहीं। मम्मी तक ना पूछे। ये बहुत लोगों के पास ना पहुंचे। एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा था इस पॉडकास्ट में? बढ़िया था। बढ़िया था, मजा आया। मुझे तो मजा आया बहुत कोनी कॉमन करते कैद किया फिर से इन्हें इन टाइम बोल के, बाहर इन्हें जाने दो ये सुन लो कान खोल के। इफ है ये अनसेफ इवन कॉलेज के अंदर फिर तो बंद करो कॉलेज ना कि पिंजरे की चेन को। वेट है जब उसी फिर भी सेक्स नहीं करने देते, यूज करे डिल्डो लेकिन बाय नहीं करने देते। बाहर निकले रात को तो कैरेक्टर पे डाउन करते, सारे करते सेक्स फिर भी सेक्स को नहीं कॉमन करते।